नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, प्रश्नावली 8.3 के 8 तक के सवाल हमने पिछले 3 वीडियो में हल कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में इस प्रश्नावली के शेष रहे सवाल 9 से 12 तक के सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें तथा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 9, जिसको हल करते हैं। 9 का सवाल दिया गया है, यदि राम 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। बच्चों, इस तरह के सवाल हमने कई कर लिए हैं। चलिए फटाफट जो सवाल में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। देखिए सवाल में दिया गया है, मूलधन है वो 4096 रुपये, समय 18 माह है, जिसको हम 1/1/2 वर्ष भी लिख सकते हैं, और दर दी हुई है 12.1/2% वार्षिक। अब ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय है, इसलिए समय है उसको हम दुगना कर देंगे, यानी 1/1/2 को हम 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, और उसको फिर दुगना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह से जो दर है वो हो जाएगी आधी, यानी 12.5% है, तो इसको आधी करेंगे तो हो जाएगा 6.1/4%। अब हमें कुल राशि ज्ञात करनी है, तो चलिए ज्ञात करते हैं कुल राशि। कुल राशि यानी ए हमें ज्ञात करना है, तो ए बराबर पी कोष्टक है 1 + r/100 और घात समय। पी दिया हुआ है 4096 और 1 + r है 6.1/4 थी, इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा 6 × 24 और 1 25/4। तो यहाँ लिख दीजिए 25/4 गुणा 100 है वो सूत्र का आ जाएगा, और समय 3 वर्ष। 4096 है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। कोष्टक 1 + 25 × 25 25 चौके 100, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे 4 चौक 16, और ये समय की घात ज्यों की त्यों आ जाएगी। 4096 कोष्टक को जब सरल करेंगे तो 16 × 16 और 1 17/16 और घात 3। अब कोष्टक को खोल करके लिख देंगे हम 4096 गुणा 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16। इस तरह से इसको सरल कर लेंगे। अब जब 16 को 3 बार हम गुणा करते हैं, यानी 16 को 16 से गुणा करते हैं तो आएगा 256, और 256 को जब 16 से गुणा करते हैं तो आता है 4096। तो नीचे के तीनों 16 हैं वो 4096 से कैंसिल हो जाएंगे। अब 17 को हम 3 बार गुणा करके लिख देंगे, तो हमारे पास बचा 17 × 17। अब इनको हम गुणा कर देंगे तो आएगा 4913 रुपये, यानी 18 माह बाद राम 4913 रुपये प्राप्त करेगा। ये आपके 9 के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10 का सवाल। 10 का सवाल दिया गया है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जो 10 का सवाल है उसमें 2 सवाल दिए गए हैं। एक तो हमें ज्ञात करना है वर्ष 2001 में जनसंख्या, और एक वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए जो बातें हमारे पास दी हुई हैं उनको हम फटाफट लिख देते हैं।
देखिए सवाल में हमारे पास दिया हुआ वर्ष 2003 में जनसंख्या। अब हमें सबसे पहले 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। ये तो हमारे पास है आगे की जनसंख्या दे रखी है, पीछे की हमें ज्ञात करनी है। तो आगे की दे रखी है, इसको हमें जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन ज्ञात कर रहे थे उसी तरह से उसको हम ए मान लेंगे, यानी 54,000 रुपये वो ए है। वृद्धि दर यानी आर है वो 5% है, वार्षिक है, यानी 5% वार्षिक है, वो बढ़ती है जनसंख्या। समय यहाँ 2 वर्ष होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमें 2003 की दे रखी है और 2001 की हमें ज्ञात करनी है। तो 2003 में से हमें 2001 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 वर्ष। अब वर्ष 2001 में जनसंख्या यानी पहले की हमें ज्ञात करनी है, यानी शुरुआत की जो जनसंख्या वो ज्ञात करनी है, तो उसको हम P मान लेते हैं। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि A बराबर P इंटू 1 + R/100 और A घात समय हो जाएगी। अब आप इस पूरे पक्ष को दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में लिख दें और बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में लिख दें, तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं। पूरा पक्ष है वो आप बदल सकते हैं। तो चलिए इस सूत्र में जो आंकड़े हमारे पास दिए हुए हैं वो उनको लिख करके सरल करते हैं। P तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए P जो का त्यों रह जाएगा। 1 प्लस दर हमारे पास दी हुई है 5/100 और समय 2 वर्ष का ज्ञात करना है और A हमारे पास दिया हुआ है 54,000। तो P 1 प्लस 5 एकम 5 और 5 पंजे 20, तो यानी 1/20 आ जाएगा, घात 2 और ये बराबर में 54,000। अब कोष्टक को सरल करेंगे तो 20 एकम 20 और 1 जोड़ेंगे 21/20 और बराबर है 54,000। अब कोष्टक को ओपन कर देंगे तो P गुणा 21/20 गुणा 21/20 बराबर 54,000। अब देखिए इसका पक्षांतरण हम कर देंगे तो अकेला P है वो इस तरफ बच जाएगा, इसलिए आप ये शुरू वाला बराबर है इसको हटा दें। अब देखिए P बराबर है 54,000 गुणा, अब 21/20 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 20 तो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 20/21, यानी 21/20 की जगह 20/21 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर 20/21। चलिए अगली स्लाइड में इनको सरल करते हैं। P बराबर है 54,000 गुणा 20/21 गुणा 20/21। अब इनको हम 3 से सरल कर देंगे, यानी 21 में 3 का भाग देंगे 7 आएगा और 54,000 है उसमें 3 का भाग हम देंगे तो आएगा 18×3 = 54, यानी 18,000। फिर से इस 21 में 3 का भाग देंगे 7 आ जाएगा और इस 18,000 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 6,000। तो बच गया कितना हमारे पास 6,000 गुणा 20 गुणा 20 और बटा नीचे 7 7 49। अब ऊपर वाली तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और उसके जो बची हुई 5 0 हैं वो लगा देंगे और बटा 49। अब 49 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 48,979.591। अब आता है 2001 में जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या है वो कभी भी दशमलव में नहीं होती है। यहाँ जो संख्या दे रखी है वो दशमलव में दे रखी है, लेकिन जनसंख्या है यानी कोई भी हम व्यक्तियों की गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ही करते हैं, दशमलव में नहीं होती है। इसलिए हम दशमलव के बाद में जो संख्या दे रखी है 5 है, तो 5 है वो आधे से ज़्यादा है, इसलिए जो इस दशमलव से पहले 79 दे रखा है उसको हम 80 बना करके लिख देंगे। 48,980 व्यक्ति और इसके आगे हम लिख देंगे लगभग, यानी ये लगभग जनसंख्या ये होगी और यही आपका आंसर होगा। अब
जो 10 का सवाल है उसमें एक आंसर तो हमारे पास में आ गया 2001 की जनसंख्या। अब दूसरा पूछा है 2003 में जनसंख्या। तो चलिए इसको भी सरल करते हैं। अब देखिए जो दे रखा है वो हमने नोट कर लिया है। 2003 में जनसंख्या P, यानी अब हमें आगे की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो आगे वाली जनसंख्या उसको हम A मान लेंगे। जो शुरुआत में हमारे पास जनसंख्या है वो P हो जाएगी, यानी 54,000। समय 2 वर्ष होगा, क्योंकि 2005 में से 2003 घटाएंगे तो 2 वर्ष बचेगा। वृद्धि दर है वो 5% वार्षिक है, इसमें किसी तरह कोई बदलाव नहीं है। वर्ष 2005 में जनसंख्या A बराबर हमें ज्ञात करनी है। तो A ज्ञात करने का सूत्र हम यहाँ लगा देंगे P इंटू 1 + R/100 घात समय। तो P की जगह हम P लिख देंगे। P हमारे पास है 54,000 गुणा कोष्टक में 1 प्लस R दे रखी है 5/100 और समय 2 वर्ष। A बराबर है 54,000। अब कोष्टक को हम सरल करके लिख देंगे। 1 प्लस जो 5/100 था उसको हम भाग दे देंगे 5 से, तो 1/20 आ जाएगा और घात 2। 54,000 अब 20 एकम 20 और 1 21/20 घात 2। कोष्टक को हटा करके लिख देंगे 54,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 घात 2 है, इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे। अब देखिए 2 जीरो हैं, उनसे तो 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और नीचे बच गया 2 गुणा 2। जब इनका हम इसमें भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास है 1 पर 2 का भाग देंगे तो आएगा 540 की जगह 270, और फिर 270 में 2 का और भाग देंगे तो आएगा 135। तो ऊपर बच गया, नीचे तो सारे कैंसिल हो गए, ऊपर बच गया 135 गुणा 21 गुणा 21। इन तीनों को हम गुणा करके लिख देंगे तो आएगा 59,535 व्यक्ति। यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी वर्ष, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, वर्ष 2005 में जनसंख्या बराबर 59,535 होगी। यह आपका दूसरा आंसर। तो 10 के सवाल में आप दोनों आंसर हैं वो इस तरह से हल कर सकते हैं। और अब देखिए 11वां सवाल। 11 का सवाल दिया गया है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 घंटे बाद की हमें ज्ञात करनी है। तो जो बैक्टीरिया की संख्या दी हुई है 5,06,000 उसको हम P मान लेंगे। समय इसमें 2 वर्ष हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, और बैक्टीरिया को बढ़ने की जो वृद्धि दर है वो 2.5% प्रति घंटे हो जाएगी। तो चलिए फटाफट जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास सवाल में दिया हुआ है शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, जिसको हम P मान लेते हैं। ये इसको हमें P मान लेते हैं, वो है 5,06,000। वृद्धि दर यानी R बराबर है 2.5% प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 2 घंटा। तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या यानी A हमें ज्ञात करना है। तो एक ज्ञात करने का सूत्र हम लिख लेंगे, A बराबर है P इंटू 1 + R/100, और कोष्टक को बंद करके घात समय लगा देंगे। P की जगह लिख देंगे 5,06,000 और प्लस 1 प्लस 2.5/100। अब यहाँ 2.5 है, उसमें जो पॉइंट है उसको हटाने के लिए नीचे जो 100 है उसकी जगह हम 1,000 कर देंगे।
तो चलिए अब इसको सरल करते हैं। तो a बराबर है 5,06,000 है, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। और 1 प्लस है जो 2.5 था उसका हम दशमलव हटा देते हैं, तो नीचे 100 की जगह 1000 कर देंगे और समय 2। 5,06,000। अब 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और एक जीरो लगा दें, 1/40 हो जाएगा, घात है 2। 5,06,000 एक बार ज्यों का त्यों लिख देंगे। और अब कोष्टक को सरल करेंगे तो 40 एकम 40 और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 41/40 और घात है 2। अब कोष्टक को हटा देंगे तो 5,06,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40। अब 2 जीरो को तो 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे और इसमें 1/4 का भाग 5060 में दे देंगे, तो हमारे पास आएगा 1265 गुणा 41 गुणा 41 और बटा में 1/4 और बच जाएगा। अब देखिए, अब 1265 को 41 से गुणा करेंगे और उसके बाद में जो संख्या आएगी उसको पुनः 41 से गुणा करेंगे। जो संख्या आएगी उसमें फिर 4 का भाग दे करके लिख देंगे। इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास संख्या आएगी 21, 26, 465। ये गुणा है वो आपको रफ कॉपी में अलग से कर लेना है। और अब इसमें हम 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने पर हमारे पास संख्या आएगी 5,31,616.25। अब यहाँ भी देखिए बैक्टीरिया की संख्या है वो दशमलव में नहीं होती है, तो हम इसको आगे दशमलव के बाद में 2 है यानी 5 होता तो 16 की जगह हम 17 कर देते, लेकिन 2 है वो आधे से कम है, इसलिए लगभग यही संख्या रह जाएगी। इसको हम लिख देते हैं इस तरह से। 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या 5,31,616 ये लगभग है, इसके आगे आप लिख दें लगभग होगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 11 का सवाल है उसको हल कर सकते हैं। और आप देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न नंबर 12 का सवाल है। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब कमी हो गई। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? चलिए जो सवाल में दिया गया है उसको हम फटाफट नोट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए स्कूटर का मूल्य है उसको हम P मान लेते हैं, क्योंकि 1 साल बाद का ज्ञात करना है। अगर पहले का ज्ञात करना होता तो यहाँ जो 42,000 है उसको हम A मानते, लेकिन आगे का हमें ज्ञात करना है, इसलिए जो स्कूटर का मूल्य है वर्तमान मूल्य है उसको हम P मान लेते हैं। और अवमूल्यन की दर है वो 8% वार्षिक है और समय 1 वर्ष है। बाद का हमें ज्ञात करना तो समय 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का जो मूल्य होगा यानी वो A होगा। तो A ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे P × 1 + R/100 और घात है समय। P है वो 42,000 है, P की जगह लिख देंगे 1 + 8/100 और कोष्टक बंद करके उसके ऊपर घात 1 लगा देंगे। चलिए इसको सरल करते हैं। अब A बराबर है 42,000 कोष्टक 1 + 8 सॉरी आपको यहाँ अवमूल्यन की दर दे रखी है, यहाँ अवमूल्यन की दर दे रखी है, इसलिए जो ये प्लस है उसकी जगह आपको प्लस की जगह आपको माइनस करना है। ये थोड़ी पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यानी
अवमूल्यन अगर आपको दिया हुआ है यानी कमी हो रही है तो यहाँ आपको प्लस की जगह माइनस करना है, यह आपको ध्यान रखना है। मेरी तरह आपको भी गलती नहीं करनी है। तो 42,000 है कोष्टक 1 माइनस 8/100 और घात 1 है। अब देखिए 8/100 है, उसको हम सरल कर देंगे, 4 का भाग देंगे 8 में तो आएगा 2 और 100 में देंगे तो आएगा 25। चलिए इनको पुनः लिख देते हैं। 42,000 कोष्टक 1 माइनस है, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा बटा में 25 घात 1। अब देखिए कोष्टक को सरल करते हैं हम। 42,000 अब 25 एकम 25 और 25 में से हम 2 को घटा देंगे तो बचेगा 23/25 और घात 1। अब कोष्टक को भी हटा देते हैं तो 42,000 गुणा 23/25 यह आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 42,000 है, उसमें 25 का भाग देंगे तो आएगा 1,680 और गुणा में ये 23 है वो बच जाएगा। हम इसको गुणा करके लिख देंगे तो आएगा 38,640 रुपये। तो यानी 1 वर्ष बाद उस स्कूटर का मूल्य बचेगा 38,640। चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अतः है 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपये होगा। यह आंसर हो जाएगा। 8.3 है वो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर के। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।